अस्सलामुअलैकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने डाटा कैप्चरिंग पढ़ा था एक्टिविटी डाटा प्रोसेसिंग में। आज हम इससे अगली एक्टिविटी को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हम पढ़ रहे थे एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग। हमने डाटा पढ़ा, डाटा प्रोसेसिंग पढ़ी, इन्फॉर्मेशन पढ़ी। अब हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं। कैप्चरिंग हो गया, अब आगे हम डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन दरअसल एक प्रोसेस है जिसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं डाटा पे ताकि वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। यानी एक ऐसा अमल या एक ऐसा काम का दौरानिया जिसमें हम मुख्तलिफ ऑपरेशन डाटा पे अप्लाई करके डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं। और अब हम डाटा मैनिपुलेशन में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उससे वन बाय वन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्लासीफाइंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप। यानी एक प्रोसेस है, यानी एक ऐसा काम जिसमें हम ऑर्गेनाइज डाटा को क्लासेस या ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी कि एक कॉलेज है, उसमें दो टाइप के हमने ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप बना दिया डाटा ऑफ स्टूडेंट एंड डाटा ऑफ टीचर। हमारे पास डाटा था, स्टूडेंट का भी था, टीचर का भी था। हमने वो सारे डाटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। डाटा ऑफ स्टूडेंट अलग कर दिया और डाटा ऑफ टीचर अलग कर दिया। अब अगर हम देखें तो हम इससे मज़ीद भी अपने जहन से सोच सकते हैं कि आगे डाटा ऑफ स्टूडेंट को हम ग्रुप या क्लासीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल हम इसे आगे ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं आगे डाटा ऑफ आईसीएस स्टूडेंट, डाटा ऑफ एफएससी स्टूडेंट, यानी हर क्लास का अलग अलग डाटा। इसी तरह टीचर का भी कह सकते हैं कि एमएससी डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट टीचर हैं और इसी तरह बीएससी के कौन से टीचर हैं। इस तरह हम टीचर के भी आगे उससे क्लासीफाई मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। अब इससे आगे पढ़ते हैं कैलकुलेशन। अब हमने डाटा पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किए उनमें से एक कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में हम बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि डाटा को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी कि टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर कैलकुलेट टू फाइंड द ग्रेड। हमने तमाम जितने भी मार्क्स थे स्टूडेंट के उनको टोटल किया ताकि हम ग्रेड को फाइंड कर सके। अब हमने जो भी टोटल किए हैं वो उसमें हमने इन ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आर कैलकुलेट फॉर फाइंडिंग पासिंग एंड फेल स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट फेल है या पास है, हम कह सकते हैं हमने उनकी एवरेज देखने के लिए हमने मुख्तलिफ कैलकुलेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई किया। इसी तरह ये डाटा मैनिपुलेशन में आ गया। अब सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग का, जब भी सॉर्टिंग कहीं भी आ जाए कंप्यूटर की फॉर्म में तो इसका मतलब होता है डाटा को अरेंज करना इन स्पेसिफिक फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में डाटा को अरेंज किया जाता है एक स्पेसिफिक फॉर्म में, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी कि नेम ऑफ स्टूडेंट कैन बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन मार्क्स। यानी हम कह सकते हैं जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसका पहले नेम, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इसके अलावा हम और कैसे स्टूडेंट के नेम को या सॉर्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर स्टूडेंट के नेम अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसका नेम ए से शुरू हो रहा है पहले उन सब के नाम आएंगे, फिर जिसका नेम बी से शुरू हो रहा है उन सब के नेम आएंगे। इसी तरह हम इस तरह से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरीके से हम सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे देखें समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि जो डाटा है उस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको इस तरह रिड्यूस करना कि मिनिमम फॉर्म में रिड्यूस भी कर लिया जाए और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट भी प्रोवाइड हो हमें। यानी हमने डाटा को रिड्यूस भी किया लेकिन रिड्यूस करने के बावजूद वो हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है जो हमारे लिए यूज़फुल है। इसको समराइजिंग कहेंगे। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मोर कॉन्शियस फॉर्म। आगे एग्जांपल दी उन्होंने कि डाटा ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कैन बी समराइज टू शो नंबर ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट। यानी जितना भी डाटा था स्टूडेंट का क्लास में, एक क्लास में स्टूडेंट है उनका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में आप देखें उनका नेम है और उसके साथ उनके हर सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, कितने उसने लिए और कितने टोटल मार्क्स थे। अब हम चाह रहे हैं कि हम डाटा को समराइज़ कर दें। हमने सिर्फ इतना समराइज़ किया है कि वो स्टूडेंट हमें बता दें कि इसमें फेल स्टूडेंट कौन से और पास कौन से। यानी हमारे सामने सिर्फ नाम शो होगा स्टूडेंट को और आगे फेल और पास शो होगा। अगर आपको फिर भी इनमें से किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट करवा दूँगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी थर्ड जो एक्टिविटी है डाटा प्रोसेसिंग को उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।